गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा इंटरनेट का चैलेंजेस था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आ गया था। इम्यूनिटी विद वीएलसीसी वेल साइंस, इस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में आप लिखें प्रिवेंशन ज्यादा महंगा होता है या इलाज करना। यस, अगर हम बात करें क्यूर जो है, अगर हम बात करें प्रिवेंशन ज्यादा महंगा है या इलाज करना ज्यादा महंगा है, रोकथाम महंगी है या इलाज करना महंगा है। मैं चाहता हूँ फटाफट से आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो आज का सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इम्यूनिटी। अभी हमने देखा कि इम्यूनिटी होती क्या है, कैसे ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सेहत में। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, अगर हम बात करें, कुछ गाइडलाइन उन्होंने शेयर की है कि आप जो गुनगुना पानी है उसको सिप सिप करके लेते रहे, और इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी रहेगी। हर्बल टी आप ले सकते हैं, और खासकर वो हर्बल टी जिसमें तुलसी हो, जिसमें सिनेमोन हो, काली मिर्च जिसके अंदर हो, सौंठ जिसके अंदर हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ मसाले, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की हम बात करें, आयुर्वेदा यस 5,000 साल पहले लिखा गया है, और ये इतना प्रूवन है, इतना ज्यादा प्रिसाइज है कि एक जड़ी बूटी को तोड़ने तक का समय निर्धारित था आज से कई हजार साल पहले। तो हमारे जो मसाले हैं, चाहे वो धनिया है, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो दालचीनी है, अदरक है, ये सब बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इसके अलावा आप स्टीम भी ले सकते हैं जो बहुत फायदेमंद है। 5 टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद जो हमारे जनरल मैनेजर है मिस्टर अमिताभ वालिया जी, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को शेयर करने के लिए। पहली बात, डाइट बहुत जरूरी है। जैसे मुझे फॉर्चुनेटली एक आयुर्वेद ग्राम में जाने का, और बेसिकली वहां पे हमें बताया गया कि विचार, व्यवहार और आहार तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और पहली चीज अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो योगा करता हूँ बट आहार तो चाहिए चाहिए। यस, थॉट प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं डाइट की, तो डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय जैसे अभी कोरोना की सेकंड वेव्स हम सब लोग देख रहे हैं, और अगर हम एक बार न्यूज चैनल देख लें तो ऐसा लगता है कि जैसे सबको ही कोरोना होने वाला है। बट मैं आपसे चाहूंगा कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हमें जागरूक होना है। और एक चीज जो हमारे हाथ में है हमेशा, वो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़िया रखना। तो उस पर ही हम लोग बात करेंगे। ज्यादा फल खाएं, ज्यादा सब्जियां ज्यादा खाएं, लो फैट लो कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट कम लें, फैट कम लें, फाइबर डाइट जितनी हो सके उतनी बढ़िया रखें। इससे क्या होगा कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के जो लेवल होंगे आपके वो मेंटेन रहेंगे। विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि अगर विटामिन सी कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और एकदम से वायरस हमारे शरीर में आ सकते हैं। विटामिन डी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विटामिन डी के जो हेल्दी लेवल्स हैं वो आपको बचा सकते हैं। अगर आप देखिए, रिसर्चर्स ने पाया है कि विटामिन डी की जो कमी है उसका बहुत बड़ा कोरिलेशन है कोविड-19 इन्फेक्शन में और मोर्टेलिटी रेट में। तो विटामिन डी सप्लीमेंट बहुत जरूरी है इस समय लेना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हेल्दी लेवल्स के जो विटामिन डी, अगर आपके विटामिन डी के हेल्दी लेवल्स हैं आपकी बॉडी में, तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा, आप बचे रहेंगे। इसके सोर्सेज हैं, अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, फैटी फिश है, एग योक है, फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं। विटामिन सी, जिंक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बार बार कहा जा रहा है कि इसका सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी, विटामिन सी एंड जिंक, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप विटामिन सी एंड जिंक ले रहे हैं रेगुलरली तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ स्क्रीन में दिया जा रहा है। विटामिन सी क्योंकि चाहिए, बहुत जरूरी है। ये मिलता है सिट्रस, खट्टे फलों से, ऑरेंजेस से, लेमन से, आंवला हो गया, ब्रोकली, स्पिनक, पपाया। इसके अलावा विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट ये सब मिलेंगे इससे। नट्स, सीड्स, आलमंड है, फ्लैक्स फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स हैं, तो इसमें विटामिन ई होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जिंक। तो बार बार अगर हम देखें तो विटामिन सी एंड जिंक पे ज्यादा हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा हर्ब्स, आंवला आंवला की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा और एक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, ये एक पैमाना है किसी भी एंटीऑक्सीडेंट की को मापने का। तो ये सबसे ज्यादा और एक वैल्यू होती है आंवला में, और आंवला बहुत जरूरी है। गार्लिक, मसालों में टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। नंबर 2, खूब पानी पीजिए। कम से कम 8 गिलास पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा तनाव से दूर रहें। ऐसे न्यूज चैनल, ऐसे टीवी सीरियल्स, ऐसे लोग जो आपको स्ट्रेस में लेके जा रहे हैं, उनको थोड़ा कुछ टाइम के लिए उनको बाय बाय कह दीजिए।
एक्टिव रहिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नई नई चीजें सीखिए। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिए, क्योंकि जितनी स्मोकिंग, जितना अल्कोहल, उतने फ्री रेडिकल्स, उतनी कमजोर इम्यूनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा नींद, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जरूर लीजिए। एक्सरसाइज करते रहिए। ये 5 चीजें मैंने आपसे शेयर की, और एक्सरसाइज में योगा, वॉकिंग, खेल सकते हैं आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो वीएलसीसी के कुछ सप्लीमेंट्स हैं, और अगर आप देखें, अगर आप लगातार न्यूज में देखें, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, तो ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अश्वगंधा, गुड़ची, पिपली, अदर हर्ब्स। यस, गुड़ची, अश्वगंधा और अश्वगंधा। तो बेसिकली वीएलसीसी की जो मेन कोर है, वीएलसीसी वेल साइंस का मतलब है साइंस ऑफ वेलनेस, वेलनेस का विज्ञान। और देखिए, बेसिकली क्या होता था वेलनेस के नाम पे, कुछ साल पहले होता था ये एक चमत्कारी चीज है, ये आप ले लो, ये हो जाएगा, इसको ऐसे घुमा लो, ये हो जाएगा। बट वीएलसी वेल साइंस में हमने देखा कि विज्ञान क्या है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये रेस्ट क्लियर है, ये आपको हेल्दी रखेगा, ये फिट रखेगा, तो इसके पीछे साइंस क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है। यस, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साइंस ऑफ वेलनेस, वीएलसीसी वेल साइंस, और इतनी सारी रिसर्च आपके सामने है। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना के इलाज में। और अगर हम बात करें सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इनका भी कहना है कि अगर फ्लू से बचना है, वायरस से बचना है, तो जिंजर, काली मिर्च, पिपली, हल्दी, गुड़ची, ये आपके भोजन में होने बहुत जरूरी है आपके। तो अभी मेरा सवाल है आपसे, वो कौन से 2 से 3 सप्लीमेंट है जो आप लेते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फटाफट से, कौन से 2-3 सप्लीमेंट हैं जो आप ले रहे हैं अभी। और वीएलसीसी प्राउडली, अगर हम अपनी पेरेंट कंपनी की बात करें, वीएलसीसी प्राउडली फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड है इंडिया का, जिनको उनके वेट मैनेजमेंट और उनके वेलनेस प्रोग्राम के लिए आईएमए ने रिकमेंड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां से हमारे प्रोडक्ट आते हैं, वो 4,500 डॉक्टर, साइंटिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, वो वीएलसीसी, और वीएलसीसी बस नाम ही काफी है। यस, तो अब हमारे साथ कुछ लीडर्स हैं, कुछ लोग हैं, कुछ कस्टमर हैं। आंचल जी ग्रीन टी, अश्वगंधा, रेस्प के लिए ले रही हैं। रामलाल सैनी जी मैक्सोरेक, रेस्प के लिए, विटामिन सी, जिंक। मोहनलाल सैनी जी मैक्सोरेक, विटामिन, गैस्ट्रो। सुशील कुमार ठाकुर जी मैक्सोरेक, रेस्प क्लियर। प्रणव सिमल्टी जी केवल रेस्प क्लियर ले रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैक्सोरेक, विटामिन सी जरूर लें। कैल्शियम D3 भी आप जरूर ले सकते हैं हरेराम सिलीगुड़ी से। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे बीच में है वीएलसीसी वेल्थ साइंस जनरल मैनेजर, जो बहुत डिटेल से आज बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी सप्लीमेंट के ऊपर। तो मैं उनको एक जोरदार तालियों के साथ मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, और वो आपसे शेयर करेंगे वो जो हमारे हमारे जो जिंदगी बदलने वाले ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, जो आपकी आपकी इम्यूनिटी को बढ़िया रख सकते हैं, आपको और आपके परिवार को, आपके दोस्तों को इस खतरनाक वायरस से दूर रख सकते हैं। तो एक जोरदार क्लैप के साथ हम लोग वेलकम करते हैं मिस्टर अमिताभ वालिया जी का। थैंक यू महावीर जी, थैंक यू सो मच। और एक तो मेरे को स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दो। हाँ जी, हाँ जी। तो फ्रेंड्स, आज वैसे तो लग रहा था सबको कि भाई अब कोरोना का टाइम निकल गया है और सब कुछ ठीक होने लगा था, मगर अब जो ये सेकंड वेव आई है, क्योंकि अब लोग शुरू में पिछले साल फियर ज्यादा था लोगों के अंदर, प्रॉब्लम थोड़ी कम थी। अभी प्रॉब्लम जो है पिछले साल से ज्यादा है, बट फियर कम है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है थोड़ा, मगर 2% लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद का तो मतलब ही है आयु और वेद, साइंस ऑफ लाइफ। और सबसे अच्छा तो ये है कि पहला प्रिकॉशन तो सबके लिए ही है कि सब लोग अपने आप को थोड़ा भीड़ वगैरह और इन सब से दूर रखें सब लोग। जितना एक्सपोजर कम होगा आपका, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और डिजिटली जैसे भी जूम पे कर रहे हैं, इसको ज़्यादा यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए। ये नहीं कोई पुलिस वाला देख रहा है तभी हम मास्क पहन रहे हैं, ये तो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। तो ये तो फ्रेंड्स हैं ही। और ये भी समय निकल जाएगा, अच्छा बुरा समय
सब निकल जाते हैं। तो मावी जी में स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके। सो फ्रेंड्स, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे महावीर जी ने एक वीडियो चलाया शुरू में, जब भी कोई हमारी बॉडी में अटैक होता है, कोई बैक्टीरिया का, कोई वायरस का, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। जो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस आया, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये उसको जांचता है कि भाई क्या इसको हम जानते हैं या इसको नहीं जानते हैं। वो फिर अगर उनको लगता है कि भाई ये तो थ्रेट है मेरे जो मालिक है मेरी बॉडी का उसके लिए, तो वो फिर जो है उससे फाइट करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके। सेम वैक्सीन में भी होता है। वैक्सीन में क्या होता है कि नॉर्मली डीएक्टिवेटेड वायरस होता है जो आपको बीमारी नहीं देता, मगर जैसे ही वो आपकी बॉडी में जाता है तो बॉडी क्या करती है, उसके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी आपकी प्रतिरोधक क्षमता है। अगर बीमारी में ताकत ज्यादा होगी तो बीमारी जीत जाएगी, और हमारी प्रतिरोधक क्षमता में ताकत ज्यादा होगी तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता उससे जीत जाएगी। इसलिए कई लोगों की क्रिटिकल हालत हो जा रही है, और कई लोगों को जो है उनकी जो है वो फिर भी फाइट बैक कर पा रहे हैं। तो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें अगर हम वीएलसीसी वेल साइंस की प्रोडक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स मैक्सोरेक मतलब मैक्सिमम ऑरिक वैल्यू। ऑरिक का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जैसे जो है ना, लोहे को बाहर छोड़ो जंग खा जाता है, सेब को काटो तो काला पड़ जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे जो आयन वाली चीजें हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। और जैसे आप जानते हैं हमारे हेमोग्लोबिन में भी आयन है, और ऑक्सीजन हम लोग लगातार ले रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है। और इसके कारण एक आक्रमण करने वाले फ्री रेडिकल्स बोलते हैं जिनको, जो ह्यूमन बॉडी में जाके सेल्स को तोड़ते हैं। और जब शरीर पे आक्रमण होता है तो क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो मैक्सोर एक ऐसा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, इसको सुबह शाम आप जरूर लें। इसमें कोई दवाई नहीं है, इसमें हल्दी है। हम सब जानते हैं हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन हटाती है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होती है। हल्दी के बहुत सारे गुण हैं, और यहाँ पर हमने हल्दी से करक्यूमिन को लिया हुआ है। अनार, अनार अगर हेमोग्लोबिन कम है, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, इसका एक्सट्रैक्ट है। आंवला, आंवला के बारे में तो, विटामिन सी के बारे में तो इतना कुछ लिखा जाएगा। इसको रसायन बोलते हैं, आयुर्वेद में रसायन उसको बोलते हैं जो लाइफ के स्पैन को बढ़ाए, जो रिजुविनेट करे, जो सात तत्व होता है जो हीलिंग बढ़ाता है, यानी कि जो डैमेज हो गया उससे भी रिकवरी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, मैक्सोर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सबको सुबह शाम जरूर लेना चाहिए। सुबह को उठिए, गुनगुने पानी से अगर खाली पेट आप लेंगे इसको, आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। अगर कई लोगों को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप बाद में भी ले सकते हैं, मगर सुबह को लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठंडा पानी मत पीजिए। देखिए, कफा जो रोग होते हैं ना, कफ कफ ठंडक से बढ़ता है। अब गर्मियां आ गई तो कई लोगों को हम देखते हैं वो बर्फ मिला रहे हैं, बर्फ के साथ करते हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं। फ्रेंड्स, पानी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का पिए, क्योंकि जैसी ठंडा कोई चीज जाती है तो कफा रोग बढ़ाती है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी रोग हो, तो प्रिवेंशन जरूरी है। और अभी तो कोरोना काल में थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, गरारे कीजिए, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैक्सोरेक बिल्कुल आप और आपके जो जानने वाले हैं, देखिए सब लोग गूगल कर रहे हैं, सब लोग जहाँ से जानकारी ले रहे हैं वहां से जानकारी ले रहे हैं। अगर आप उनको सही से जानकारी देंगे तो वो आपके अच्छे कंज्यूमर भी बन जाएंगे। तो मैक्सोरेक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इम्यूनिटी के लिए वाइटामिन और मिनरल्स। पिछले 6 महीने में भारत में विटामिन सी और मिनरल्स, विटामिन करीब 500 करोड़ का बिका फ्रेंड्स, 500 करोड़ का। ये जो है ये आपके थ्रू भी जा सकता है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स भी कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छा मौका है अपने लोगों को स्वस्थ खुद को स्वस्थ रखना और अपने जानने वालों को स्वस्थ रखना। तो विटामिन में 30 विटामिन और मिनरल हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूर चाहिए।
देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रेस्पिरेटरी हो रहा है, खून बन रहा है, इतने सारे काम है। तो फ्रेंड्स इसके लिए बॉडी को छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए जिनको विटामिन और मिनरल्स बोलते हैं। तो मैक्सोरेक एंड विटामिनरल, ये दोनों सुरक्षा कवच हैं आपके। ये अपने ऊपर 10-20 रुपए रोज खर्चिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बनाएंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। और अगर किसी को किसी वजह से हो भी गया कोई बीमारी, उससे लड़ने में, रिकवरी में मदद करेंगे फ्रेंड्स। ये ज्ञान ले खाली देने के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये इस्तेमाल करने के लिए है, ये यूज करने के लिए ज्ञान है। रेस्पियर, अब क्योंकि जहां तक कोरोना का बात है तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कफा हो रहा है, खांसी हो रही है। और आयुर्वेद में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, वात पित्त और कफ होता है। तो जब कफ बढ़ता है तो क्या करते हैं, पित्त बढ़ाओगे तो कफ कम होगा, पित्त बढ़ाएंगे अग्नि बढ़ाएंगे। और पित्त किससे बढ़ता है, ऐसी चीजें से जो पंजेंट हैं, जो तीखी हैं, यस, जो मसालेदार हैं, जैसे हम लोग गरम मसाला खाते हैं ना। तो अब रेस्पियर में क्या है, कंटकरी है, आयुष है, सौंठ है। सौंठ मतलब अदरक सूखी है। कफ में हम खाते हैं गिलोय है। गिलोय को तो अमृता बोलते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। दशामुलारिष्ट, अगर हमारे दशामुलारिष्ट क्या करता है, हमारी जो लंग्स के जो मसल्स हैं, हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो लंग्स की अगर मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो अपना कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। और पिपली और तुलसी, सो फ्रेंड्स मैक्सोरेक, विटामिनरल, रेस्पियर, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए। ये है, साथ में प्राणायाम करिए। देखिए सारा गेम क्या है, बॉडी में टॉक्सिन्स को, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और उसको बाहर निकालना। तो अलग अलग प्राणायाम आप जरूर करिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि एक जो है कपालभाति होता है ना, अलोम विलोम होता है। एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे से निकालिए, ऐसे करके आप करिए। ओके, भस्त्रिका करिए, ऐसे जोर से ऑक्सीजन लीजिए, जोर से छोड़िए, जोर से लीजिए, जोर से छोड़िए। ये बहुत अच्छा फ्रेंड्स है। तो ये सारे जो है कपालभाति, जहाँ पे पेट को अंदर पुश किया जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। तो डेफिनेटली सबको थोड़ा सा ये प्राणायाम बहुत जरूरी है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों जुड़े हुए हैं। योग का मतलब ही है जुड़ना। तो योग और आयुर्वेद जब आप दोनों इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अश्वगंधा, काफी सारे रिसर्च पेपर्स अभी आए हैं कि अश्वगंधा के बारे में, कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में, एंटी स्ट्रेस। देखिए इम्यूनिटी कब डाउन होती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस में होते हैं तो हमको क्या करना है, अश्वगंधा एक तो स्ट्रेस को कम करता है, वाइटलिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, बहुत सारे गुण है अश्वगंधा के अंदर। इसको इंडियन जिनसिंग बोलते हैं। ओके, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट हर्ब है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए। और जरूरी नहीं कि ये कोरोना काल में फ्रेंड्स, ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो पुराने जमाने से लोग इनकी काबिलियत को समझते हैं। और अश्वगंधा को जरूर हमको लेना चाहिए। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आज मैंने आपको बताया, भारत में 500 करोड़ का विटामिन सी और मिनरल बिका है पिछले 6 महीने में। तो ये तो स्पेसिफिकली ही कोरोना काल के लिए आप सप्लीमेंट मान सकते हैं, जिसके अंदर आंवला है। आंवला एक विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ग्रेप सीड, काले अंगूर का एक्सट्रैक्ट, इसमें भी विटामिन सी है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें विटामिन ई भी है जो अगेन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कीवी, कीवी में अलग विटामिन सी है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा। और जिंक, जिंक जो है इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो आंवला, ग्रेप सीड, कीवी एंड जिंक। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग पुरी गए थे, तो मैं एयरपोर्ट पे थोड़ा मेरे को स्टमक एक हो रहा था, तो मैंने एयरपोर्ट पे गया, गार्नियर फार्मेसी वहाँ था। तो मैंने कहा जी पेट में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने 25 सैशे का मेरे को एक वो दिखाया, जिसमें यही था, विटामिन सी था, कुछ प्रोबायोटिक्स थे। फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट है 425 एमआरपी का, वो मुझे दे रहे थे 25 सैशे 3600 रुपए के, 3600 रुपए के, इमेजिन करिए। ओके, दिस इज हाउ पीपल आर चार्जिंग फॉर सच अ सप्लीमेंट, जो आज केवल 20 रुपए का एमआरपी पे हमको 20-21 रुपए का मिलता है।
ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, इसको जरूर लीजिए। कोई बच्चों को भी दीजिए, मेडिसिन तो कोई है नहीं इसमें, पानी में डालिए, डिजॉल्व होता है और बहुत बढ़िया है ये बिल्कुल। और मैं आपको कहूँगा, देखिए सेल्फ यूज तो जरूरी है। आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, वो किसी ना किसी से ले रहे हैं, और जब आपके पास इतने अच्छे सप्लीमेंट है तो आपको क्यों नहीं उनको हेल्प करना चाहिए। ग्रीन टी, ग्रीन टी अगेन जो है कैलोरीज को बर्न करता है, देखिए एंटीऑक्सीडेंट इज द वर्ड। चाहे वो मैक्सोरेक हो, चाहे वो वाइटामिनरल हो, चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं। फ्री रेडिकल को हटाते हैं, बॉडी से स्वेलिंग को, बॉडी से इन्फ्लेमेशन को हटाते हैं फ्रेंड्स। सो ग्रीन टी कैलोरीज को बर्न करता है, थर्मोजेनेसिस करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, आप कोई भी कॉम्बो यूज कर सकते हैं। आप मैक्सोरेक, विटामिनरल, अश्वगंधा यूज कर सकते हैं, साथ में अपना विटामिन सी का कर सकते हैं। 2 महीने एक कॉम्बिनेशन यूज कर लिए, 2 महीने दूसरा कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और फिर ग्रीन टी अगेन ये हमने स्पेसिफिकली कोरोना काल के लिए निकाला है, क्योंकि ये कफ एंड कोल्ड के लिए। इसमें भी वही थॉट है कि जब कफ होता है तो इसमें आपका ग्रीन टी है नंबर 1, तुलसी, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, लौंग, इलायची, गुलाब, काली मिर्च। पित्त बढ़ेगा तो कफ कम होगा। और नॉर्मल चाय तो जब हम ज्यादा पीते हैं, दिन में 3-4 बार पियेंगे तो एसिडिटी होती है, हैवीनेस होती है। मगर ग्रीन टी तो आप 3-4-5 जितनी बार लेंगे, ये आपको हेल्थ बेनिफिट ही देगी फ्रेंड्स, इम्यूनिटी ही बढ़ाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रीन टी है। सैनिटाइजर, ये तो एक जैसे जेब में हम पर्स रखते हैं ना, और जेब में हम रुमाल रखते हैं, ये उस टाइप का हो गया है अभी। सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, हमेशा अपने पास रखें, अपनी गाड़ी में, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में रखें, लेडीज अपने पर्स में रखें, डिसइंफेक्ट करते रहें, एक्सपोजर कम करें। किसमें भी टी ट्री ऑयल है, रोजमेरी है, एलोवेरा है। क्योंकि बहुत सारे सैनिटाइजर क्या हो रहा है, जब उनको यूज कर रहे हैं ना आप, क्योंकि बार बार यूज कर रहे हैं, ड्राइनेस हो जा रहा है, हाथ हाथ ड्राई हो जा रहे हैं। पर क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है तो ये आपके हाथों को मॉइस्चराइज भी करके रखता है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा जो हैंड वॉश है, घर से भी यही कल्चर है कि जो किसी के अपने या किसी के भी घर जाते हैं तो घर के बाहर शू रैक होता है, और अंदर ज्यादातर नंगे पैर आते हैं, या अंदर की चप्पल शूज अलग होते हैं। फ्रेंड्स ये पुरानी चीजें हैं हमारे उसमें, मगर हम सब उससे दूर होते चले गए, इसलिए सारी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल जब बाहर से आए, जैसे पुराने लोग क्या करते थे, सबसे पहले हैंडपंप पे घर के बाहर जाते थे, अपने पैर को धोते थे, शूज को बाहर निकालते थे, अंदर घर के कपड़े, जूते अलग पहनते थे। ये चीजें वापस हमको देखिए अपनी डेली रूटीन में हमको लाना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा हमारा हैंड वॉश है, जिसमें एलोवेरा है। एलोवेरा मॉइस्चराइज करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। टी ट्री ऑयल है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। और तुलसी है, नीम है, और बहुत सारी हर्ब्स इसके अंदर हैं जो एंटी बैक्टीरियल काम करेंगे। तो बार बार हाथ को धोइए, क्योंकि इसमें एलोवेरा वगैरह है, नीम है, तुलसी है ना। तो ये आपके उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो आज के दौर में जरूरत है, ये सब वीएलसीसी वाइल्ड साइंस के पास सप्लीमेंट्स हैं। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि 100% कंज्यूमर बनिए। आपका रोल हो सकता है केवल अच्छे कंज्यूमर बनना, आपका रोल हो सकता है अच्छा रिटेलर बनना, आपका गोल हो सकता है अच्छा बिजनेस बिल्ड करना। फिर से कोरोना की स्थिति खराब हो रही है, अगर नहीं सुधरा, जैसे लॉकडाउन बॉम्बे में शुरू हो गया, दिल्ली भी ऑन द वर्ज ऑफ लॉकडाउन धीरे धीरे पहुंच रहा है। फिर से लोगों के जॉब्स जो थोड़े बहुत आने वाले थे वो जाएंगे, लोगों के बिजनेस में नुकसान फिर से होने वाला है, जो स्थिति लग रही है फ्रेंड्स। तो आपके पास एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि लोगों को स्वस्थ करते करते खुद को भी स्वस्थ करें। तो हमारा प्रोबायोटिक टूथपेस्ट जो है, इसको यूज करिए, जो दांतों के लिए, गम्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ये होम केयर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, इसमें लौंग है, बेसिल है, पेपरमिंट है, ये आप यूज करिए। उसके बाद ग्रीन टी के बारे में बताया, लॉन्ड्री वॉश, घर, ये भी जो है, इसमें भी नीम ऑयल है। देखिए वीएलसीसी वेल्थ साइंस जो है वेलनेस पे ही काम करता है, इसमें भी नीम ऑयल है। नीम क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरसेस,
फंगस, इनको सबको दूर रखता है। आपके कपड़ों को अच्छी सी खुशबू मिलती है, अच्छी क्लीनिंग उसके अंदर होती है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका डिश वॉश, जो घर में बार यूज करते हैं ना 5 रुपए का, उसके अंदर कास्टिक वास्टिक होता है, वो नुकसान पहुंचाता है। इसमें आपके बर्तन भी डिसइंफेक्ट होंगे क्योंकि इसमें नीम है, लेमन है, जिंजर है। तो ये सब फ्रेंड्स जो है प्रोडक्ट्स हमको बिल्कुल अपने घर में यूज करने चाहिए, और ना केवल यूज करने चाहिए हमको। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए। सवाल ये है कि क्या आप 100% कंज्यूमर है? ओके, क्या आप जो भी इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट तो हैं ही, बाकी जो होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉश, शैम्पू, सनस्क्रीन, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर, सोप, सब कुछ हमारे पास आ जाए, मतलब आप बोलते हैं ना आपकी अपनी दुकान है। तो पहली बात तो फ्रेंड्स 100% कंज्यूमर बनिए, कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट घर पे आता है। दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए कि आपके दोस्त हो सकता है वो बिजनेस में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि शुरू में बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्स होते हैं, भ्रांतियां होती हैं, मगर वो अच्छे कंज्यूमर जरूर बन सकते हैं। जब आप उनसे एफएफएसएन टैबलेट की बात करोगे, जब उनसे आप मल्टीविटामिन की बात करोगे, जब आप उनसे रेस्पिलर की बात करोगे, मैक्सोरेक की बात करोगे, हैंड वॉश की बात करोगे, सैनिटाइजर, 50 रुपए का सैनिटाइजर है, मगर किसी भी एक अच्छे कंज्यूमर को आपके साथ जोड़ने में फायदा है। तो अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपके जो 10 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्या वो आपके कंज्यूमर हैं? क्या आपके वो वीएलसीसी वेलसेंस के प्रोडक्ट यूज करते हैं? आपके 10 नेबर्स जो आपके घर के आसपास आपके नेबर्स हैं, क्या उनमें से कम 10 ऐसे हैं जो आपके वीएलसीसी वेलसेंस के कंज्यूमर हैं? आपके 10 रिलेटिव्स, ओके, आपके जो रिश्तेदार हैं, मामा हैं, मामी हैं, ताई है, चाची है, भारत में तो रिश्ते बहुत होते हैं, क्या ये इनकी आप मदद कर रहे हैं वीएलसीसी वेलसेंस सप्लीमेंट से? आपके कलीग्स, अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, क्या वो आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? आपके एक्वेंटेंसेस, यानी कि जिनसे किसी से आप जिनको आप जानते हैं, किसी को आप सामान देते हैं, किसी से आप सामान लेते हैं, वो टेलर, वो दूध वाला, वो बेकरी वाला, वो सब्जी वाला, यस, जिससे भी आप कुछ खरीदते हैं, देखिए आप दे रहे हैं। और आज से 4-5 साल पहले तो लोगों को वेलनेस समझाना पड़ता था। लोगों को लगता था कि यार वेलनेस तो पैसे खर्चने की चीज है, हमें तो कुछ नहीं। मगर आज फ्रेंड्स सबके सामने आ गया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है, यही जरूरत है। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज ऑलवेज चीपर देन क्योर। ईश्वर ना करे आज किसी को कोविड हो जाए और अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए फ्रेंड्स, 2.5 लाख के पैकेज, 3 लाख के पैकेज की बात हो रही है। और बड़े शहरों में तो लोगों से प्लाज्मा थेरेपी में 25-25-30-30 लाख रुपए लोगों से ले ले। इमेजिन करिए 25-30 लाख रुपए कैसे, कितनों के पास होता है, कितनों के पास जुड़ा हुआ होता है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर से बचिए। जूम पे पिछले 1 साल से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है। सेफ रहिए और हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस तो कराते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराए फ्रेंड्स, क्योंकि बीमारी अगर हो जाए किसी को तो आपका जो अस्पताल का जो है एटीएम है, वो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ जाता है। तो जितना भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा है ना, वो सब एटीएम, वो सब अस्पतालों में सक कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी परिस्थिति ना आए, बिल्कुल ध्यान करिए। ये फ्रेंड्स मुझे आपको कहना है। और सीसी वेल देन मैंने अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया है। तो यही मुझे कहना है, बी योर बेस्ट कंज्यूमर, नंबर 1। जो ये 40 लोग या 50, आप 10 लोग और ऐड कर सकते हैं, आपके जो है आपके जो जानने वाले हैं, ओके, उनके आप नाम ऐड कर सकते हैं। आज ये सोचिए कि मैं इनको अगर फ्रेंड्स ये 40-50 लोग, अगर आप इनको सप्लीमेंट्स, वेलनेस सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे, होम के, इनसे आप प्रोडक्ट की बात करिए, बिजनेस की बात मत करिए पहले। इनको ये एफरवेसेंट, मैक्सोरेग, रेस्पिरियर, इनके बेनिफिट बताइए। तो फ्रेंड्स आपका बिजनेस भी बढ़ेगा
आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और आपके साथ ये बहुत सारे लोग साथ में मिलेंगे। तो मुझे यही कहना है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ में अपने बिजनेस को बिल्ड करते रहिए, क्योंकि और कुछ ना हो फ्रेंड्स, घर का खर्चा और सब चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं। बैंकों के लोन, अगर आपकी कोई ईएमआई है बैंक की, कार की, घर की, वो तो चल ही रही है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मुझे कहना है। ऑल द बेस्ट और ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आयुर्वेद की यही कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हो, यही हमारी कामना है। तो ये इस मुहिम में आप आइए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच अमिताभ वालिया जी। और जैसे सर ने अभी कहा कि काफी सारी डिटेल्स अमिताभ वालिया जी ने आपको दी और हम सभी उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कौन से 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको लगा, जो आपको बहुत अच्छे लगे, जो आपको लगता है कि यस मुझे जरूर लेने चाहिए, क्योंकि अमिताभ सर ने एक बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अपना प्रीशियस टाइम दिया है। तो मैं जानना चाहता हूँ। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं खुद विटामिन सी जिंक रोज ले रहा हूँ, विटामिन सी जिंक ले रहा हूँ, मैक्सोरिक ले रहा हूँ, अश्वगंधा, रेस्ट क्लियर। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रेगुलरली ऑलरेडी अपनी जिंदगी में ऐड कर चुका हूँ। और मुझे आज जैसे मैंने इस ट्रेनिंग के लिए कुछ रिसर्च किया तो मुझे लगता है कि कैल्शियम D3 भी मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, और साथ में स्लिमिंग ग्रीन टी तो मैं ऑलरेडी ले ही रहा हूँ। तो ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आप भी लीजिए। और डेफिनेटली प्रिवेंशन जो है वो हमेशा चीपर है क्योर से। और फॉर्चुनेटली आज हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स इस मीटिंग में ऑलरेडी एडेड हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अबरार अहमद जी हैं जो MBBS डॉक्टर हैं, और ये हैं बाराबंकी से। और सर का डॉक्टर अबरार अहमद जी का हम लोग चाहेंगे कि वो जरूर शेयर करें उनके एक्सपीरियंसेस VLC वेल साइंस के प्रोडक्ट्स को लेके, वो जरूर शेयर करें। तो मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। अबरार जी। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ अबरार जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। अबरार जी, सर बताइए क्या बताना जी VLC वेल साइंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी हमने बात की इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स की, उनके बारे में जरूर आप, मैं चाहूंगा कि आप जरूर शेयर करें जी जी। आपके अनुभव कैसे रहे हैं। डॉक्टर फारूक से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी पे कुछ टॉक होगी, ज्वाइन करिएगा टाइम निकाल के। तो मैं तो 11 11:30 बजे से ही हूँ आपके साथ। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपने सब कुछ बता दिया, अमिताभ सर ने सब कुछ बता दिया, कुछ हम लोगों के बताने के लिए बचा ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतना बिल्कुल। अच्छे से एक्सप्लेन किया इम्यूनिटी के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, फाइगोसाइट लिम्फोसाइट के बारे में। तो अब हम लोगों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं कि अब उसको एक्सप्लेन करा जाए। लेकिन बस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो आजकल सबसे मेन चीज चल रही है कि इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए, क्योंकि जो कोरोना का ये फेज चल रहा है, तो इम्यूनिटी अगर अच्छी है, स्ट्रांग है, तो फिर आप बचे रहेंगे इस बीमारी से। और इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको अच्छा बिल्डअप करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए तो मैं सबसे मेन चीज़ है कि एक्सरसाइज है, अच्छी डाइट है, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट लिए जाएं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, जिसपे जो आयुर्वेद में तमाम चीज़ें आती हैं। तो वो सब तो आमतौर से लोग लेते हैं, घर में बना के ग्रीन टी लेते हैं या हल्दी दूध लेते हैं। और कई बार आपकी मीटिंग में मैंने देखा है कि जो हमारी मतलब ये VLCC वेल साइंस में जो भी प्रोडक्ट हैं इम्यूनिटी के, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करते हैं हम। भाई अगर हमको अपनी बॉडी अच्छी बनानी है, किसी ने कहा कि हमको जो है देसी घी लेना है, और देसी घी मार्केट में नहीं मिले और हमको दूध से निकालना पड़े देसी घी, तो कितना मुश्किल काम है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। है कि नहीं? और राइट। हमें यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकता है। तो इससे अच्छा तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और उसमें पर्टिकुलर 2-3 ब्रांड अभी आप नाम ले रहे थे, जो माइक्सोरैक है, रेस्ट क्लियर है। कोरोना के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना जो है मेनली हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट कर रहा है। तो हमें फिलहाल तो अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारी इस रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे।
तो उसमें मैक्सोरेक, रेस्पिलियर और विटामिन सी एंड जिंक, ये 3 प्रोडक्ट तो बहुत ही बेहतर है मेरे हिसाब से, और इसको रेगुलर बेस पे मैं खुद ले रहा हूँ, और भी जो मेरे साथ के लोग हैं उनको एडवाइस करता हूँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं है। मैं उनसे बार बार कहता हूँ कि ये मैं कोई दवा नहीं दे रहा हूँ आपको, ये सप्लीमेंट्स है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम सेफ हैं, क्योंकि इसमें वही लोग सफ़र कर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी हैम्पर्ड है, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक है, या पहले से कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, कुछ पुरानी बीमारियां हैं। तो मेन मुद्दा यही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। तो अच्छी डाइट सभी लोग लेने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज जो लोग अवेयर हैं वो करते ही हैं, साथ में कुछ ऐसे सप्लीमेंट दिए जाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और आप पर्सनली अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आपने बताया कि आप भी मैक्सोरेक, रेस्पिलियर और विटामिन सी जिंक ले रहे हैं, तो आपने खुद में क्या आपको बदलाव लगा? इसके पहले जो है डॉक्टर, हम लोग तो हैं तो इंसान ही, लेकिन जब से इन प्रोडक्ट को लिया है तो काफी कम वो चीजें मैंने महसूस की हैं। नहीं तो मुझे कुछ एलर्जिक कंडीशन कभी कभी रहती थी, हाँ जी। लेकिन इनको लेने के बाद वो चीजें काफी कम मुझे महसूस हुई हैं। और इस टाइम में तो, इस फेज में जो इस टाइम चल रहा है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनसे बचा जाए जितना ज्यादा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू अबरार अहमद जी, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू वेलकम सर। वेरी मच। और एक और डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहम्मद फारूक जी, और उनसे भी हम जानेंगे कि वो वीएलसीसी वेल साइंस के कौन से सप्लीमेंट है जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको क्या रिजल्ट से मिल रहे हैं। डॉक्टर हेलो जी, आपका स्वागत है। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल वीएलसीसी फैमिली मेंबर्स। गुड मॉर्निंग सर, गुड सर मॉर्निंग। आवाज? बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर फारूक, ईएनटी सर्जन, नजीबाबाद से। हाँ जी, हाँ जी। और आज का जो टॉपिक हमारी वीएलसीसी वेल साइंस फैमिली में चल रहा है, इम्यूनिटी। आखिर हम इम्यूनिटी के ऊपर आज बात क्यों कर रहे हैं? सर, जो कोरोना का जो समय चल रहा है, जो हमारी ये सेकंड लहर हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की आई है, इसने सभी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि गवर्नमेंट ने अपना काम तो किया, गवर्नमेंट ने वैक्सीन भी लॉन्च कराई, वैक्सीनेशन भी हुआ, और कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू उन्होंने कुछ मेडिसिन भी लॉन्च की, एक उन्होंने पूरा एक बास्केट बना दिया कि भाई इसमें ये चीजें हमें यूज करनी है। बट कोई भी चीज अभी तक, ना तो वैक्सीन और ना जो ट्रीटमेंट हमको गवर्नमेंट की या मेडिकल साइंस की तरफ से हुआ है, वो अप्रूव नहीं। तो चारों तरफ से एक ही चर्चा का विषय बना है कि भाई इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल हो गया हमारे हिंदुस्तान में कोरोना चलते हुए। जो मोर्टिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर जो इन पेशेंटों में देखने में आई है, सबसे ज्यादा उन लोगों में देखने में आई है जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज लोग थे, जैसे शुगर पेशेंट थे, कुछ हार्ट पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स। तो इसलिए इम्यूनिटी की चर्चा सबसे ज्यादा पूरे इंडिया के, पूरी वर्ल्ड के अंदर इस टाइम इम्यूनिटी पर ही काम हो रहा है। तो एक बेसिक फंडा सर क्या है, यह आप ये माने कि हमारा अगर कोई पड़ोसी कमजोर है तो हम उससे लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन यही पड़ोसी अगर स्ट्रांग होता है, उसकी पावर होती है, तो फिर हम 10 बार सोचते हैं कि उससे हम झगड़ा करें कि ना करें। सेम चीज वायरस या बैक्टीरियल वाली जो बीमारियां होती हैं, ये इसके लिए भी हमारा जो शरीर हो ना, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरस या बैक्टीरियल वाली जो बीमारियां होती हैं, ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर पाती। तो अब इम्यूनिटी हम इंक्रीज कैसे करें? बहुत अच्छे से अमिताभ वालिया सर ने, और उससे पहले आपने इतना अच्छे से सब कुछ इम्यूनिटी टॉपिक कवर कर दिया कि उसके बताने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो हमें इम्यूनिटी डेवलप कैसे करनी है? हमारे पास वीएलसीसी वेल साइंस एक बहुत ही अच्छे जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आई हुई है, जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि वो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। वीएलसीसी करती क्या है? वीएलसीसी के जो प्रोडक्ट हैं, ये एआईएम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एआईएम टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो हर्ब्स या किसी भी जड़ी बूटी के अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल है, हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। और दूसरी चीज, हमने पॉलीहर्ब्स पे काम किया। मान ले हमें फेफड़ों के लिए या लीवर के लिए 10 जड़ी बूटियां चाहिए,
हमने उन 10 जड़ी बूटियों से वो एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में कर दिया, और इतना हाई कंसंट्रेशन में है तो जो हमें ये लगता है कि ये प्रोडक्ट लेट ऑनसेट ऑफ इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से इन प्रोडक्टों का इफेक्ट बहुत अर्ली है और सेफ है, क्योंकि इनमें कोई भी स्टेरॉइड, कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो शरीर पे हार्म करे। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अब चीज आती है कि हमारी इम्यूनिटी के लिए किस तरह की चीजें, प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट हैं, जो सबसे ज्यादा कारगर इस टाइम काम में है, वो है जैसे अनार है, पालक है, वाटरमेलन, जिससे कि हमें विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3, ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जबरदस्त चीजें हैं। तो हमारे पास VLCC के पास इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि इन सब का कंपोजिशन हम रखते हैं। अभी जो लास्ट 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर जो कोरोना पेशेंटों में स्टडी हुई है, उसमें देखने में यह आया कि जिन लोगों में विटामिन D3 का लेवल अच्छा पाया गया है या ज्यादा पाया गया, उनमें कॉम्प्लिकेशंस कम पाए गए हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी पाई गई है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस कम पाए गए हैं। तो हमें इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए विटामिन सी, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, इन चीजों को ज्यादा अपनी डाइट में लेना है। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं कि या तो हम डाइट बढ़ाएं। डाइट कैसे बढ़ सकती है कि हम उनको सब्जी और फलों के रूप में, ड्राई फ्रूट्स के रूप में लें, जो कि सर कहना आसान है कि हम 5 कलर्स वाले फ्रूट्स और सब्जियां डेली लें, ड्राई फ्रूट्स लें, लेकिन कोई ले नहीं पाता। लेक्चर देना आसान है, लेकिन कोई डेली यूज में ले नहीं पाता है। तो इसका प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना वाला ये टाइम चल रहा है, इस टाइम में मेरा अपना पर्सनल सभी लोगों को सजेशन ये है कि जो हमारे VLCC के प्रोडक्ट है, इनको सभी लोग यूज करें। बीमार होने से अच्छा है बीमारी से दूर रहें। प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है क्योर से। अपनी बारी आने का इंतजार बिल्कुल ना करें कि साहब जब कोरोना होगा उसी के बाद हम दूसरे लोगों को मोटिवेट करें। बेटर है हम खुद भी मोटिवेट रहें और अपने जितने भी लोग हमारे साथ में, जिनको हम अपना समझते हैं, हम उन सबको मोटिवेट करें कि हम उस तरह के प्रोडक्टों का यूज करें कि जिससे बीमारी से हम लोग दूर रहे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। तो वो कौन से प्रोडक्ट है हमारे VLCC के अंदर जो कि हमें कोरोना या वायरल बीमारियों से बचा सकते हैं? ये प्रोडक्ट बेसिकली वेलनेस प्रोडक्ट है, इनको आप दवाई ना माने। ये प्रोडक्टों को यूज करने से आप काफी हद तक वायरल बीमारी से बचे रहें। पहली चीज तो आती है सर टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट को मैं क्यों कह रहा हूं कि क्यों ये कोरोना में फायदा देगा? देखिए, कोरोना से बचने के लिए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। एक तो हमें ओरल कैविटी का हाइजीन मेंटेन रखना है, नाक का हाइजीन मेंटेन रखना है, क्योंकि वायरस जो जाएगा वो अंदर हमारे मुंह से या नाक से ही होते हुए जाएगा। तो सुबह शाम ब्रश करना बहुत जरूरी है। ब्रश रात का करना सबसे ज्यादा जरूरी। अक्सर जो लोग होते हैं, ज्यादातर जो बंदे होते हैं, नाइट ब्रशिंग नहीं करते हैं, सब लोग मॉर्निंग के ब्रश करते हैं। तो बेटर, सबसे जरूरी जो चीज होती है, रात का ब्रश जरूर करें। तो हमारा जो टूथपेस्ट है सर जबरदस्त है, टोटली आयुर्वेदा बेस्ड है, प्रोबायोटिक टूथपेस्ट है। प्रोबायोटिक का मतलब कि हेल्दी बैक्टीरिया है उसके अंदर। तो उसका टूथपेस्ट सुबह शाम जरूर करें। स्टीम इनहेलेशन जरूर करें, हर कोई करे, दिन में कम से कम 2-3 बार जरूर स्टीम लें। हैंड सैनिटाइज जरूर करना है। ग्रीन टी का उपयोग जरूर करना है। ग्रीन टी में जो कंपोजिशन है हमारे, तुलसी, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, इलायची, ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। विटामिन सी, जिंक और कीवी का हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट का जबरदस्त कंपोजिशन है। सिर्फ दिन में 1 बार लेना है, हर कोई इसको इस्तेमाल करे। इसके अलावा मैक्सोरेक में हल्दी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, मुलेठी और आंवले का एक्सट्रैक्ट है, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक लाजवाब कंपोजिशन है। तो ये सारी चीजें, और विटामिन दिन में 1 बार लें। ये सारी चीजें यूज करने से आपकी बहुत हद तक इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। और ये इस तरह की जो भी वायरल बीमारियां, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई भी वायरल बीमारी हो, आप उन सबसे सेफ बचे रहेंगे। बाकी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, नॉर्म्स हैं, उन सबको फॉलो करें। एक रिक्वेस्ट और मैं सब लोगों से कहूंगा कि जो मास्क लगा रहे हैं, मास्क में या तो कपड़े का मास्क हो या फिर जो 3 लेयर वाला मास्क है वो यूज करें। रुमाल या गमछा जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पता कि आपने कब मुंह की साइड में लगाया, कब दूसरी साइड लगाया। तो एक अनजाने में आप बैक्टीरिया को आप इनहेल कर रहे हैं। तो बेटर है कि गमछा या रुमाल का यूज ना करें। बाकी एक्सरसाइज और 7-8 घंटे की नींद, ये बहुत जरूरी चीज है। स्ट्रेस अगर जरा भी रहेगा तो उसमें दिक्कत है।
इसके अलावा खुदा ना खास्ता किसी बंदे को अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी जाए, बिल्कुल भी निगेटिव ना सोचे, हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचते रहें। बिल्कुल इसको ये माने कि ये जस्ट एक नजला खांसी है जो कि 10 से 14 दिन में सही हो जाता है। वीएलसीसी के प्रोडक्टों की टेक्नोलॉजी की वजह से ये बेस्ट प्रोडक्ट है, इनको जितना आप इस्तेमाल करना है कीजिए और कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप भी खुद करें और लोगों भी यूज कराएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक जी, आपने बहुत ही कीमती और प्रेशियस टाइम हमें दिया। और ये जो इवेंट है हमारा संडे को 11:30 का, ये हम लोग नेक्स्ट मंथ भी हम कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट मंथ हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा वर्क फ्रॉम होम के लिए। एक खास कोर्सेज है जो मैंने ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली, और उसमें वर्क फ्रॉम होम को कैसे हम और बढ़िया बना सकते हैं और ताकतवर बना सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ पराग बाली जी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, तो उनको हम लोग जरूर चाहेंगे कि उनको म्यूट करना चाहेंगे, पराग जी को। पराग सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। नहीं सर, वो एक्चुअली मैं क्लैप्स कर रहा था सर के, फारूक सर के और अबरार सर के, जो उन्होंने हमें नॉलेज दी। गलती से रेज हैंड हो गया, मुझसे हैंड रेज हो गया। तो वर्क फ्रॉम होम के ऊपर हम लोग अगले संडे 11:30 बजे एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही शॉर्ट एक सेशन रखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कोई सवाल आपका हो जो आप पूछना चाहें अमिताभ वालिया जी से, डॉक्टर साहब से, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगले 5 मिनट में। अगले 5 मिनट में जो भी सवाल हो आपका रिगार्डिंग वीएलसी वेल्थ साइंस प्रोडक्ट्स के, तो मिस्टर अमिताभ वालिया जी एंड डॉक्टर फारूक जी हमारे साथ हैं अवेलेबल, डॉक्टर अबरार अहमद जी भी अवेलेबल है, तो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और तो अभी सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक जी को, अमिताभ वालिया जी को और अबरार अहमद जी को। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, और डॉक्टर अबरार अहमद जी का, डॉक्टर फारूक जी का, और अमिताभ वालिया जी का, और सारे जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमारे साथ हैं। और ओके, तो आपके आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप डायरेक्टली अपनी जो इमीडिएट अपलाइन है, क्योंकि डायरेक्ट अपनी इमीडिएट अपलाइन के थ्रू सवाल पूछ सकते हैं। आपके जो अपलाइन प्रेसिडेंट डायमंड है या डायमंड डायरेक्टर्स हैं या एमरल्ड डायरेक्टर्स हैं, उनके थ्रू आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और हम आपको डेफिनेटली जवाब देने में हमें बहुत खुशी होगी। और 12:30 बज चुके हैं। ये पूरे का पूरा जो सेशन है ये आज हम लोग शाम को 5 बजे लाइव करेंगे यस वी विल पेज पे, ताकि आप यस वी विल यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकें। और मैक्स और एक विमेन हेल्थ और ऑर्थोएड। ओके, तो कुरियर सर्विसेज, ये तो कंपनी अभी तक तो कुरियर सर्विस बिल्कुल सही है। तो आज का जो सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, और ये जो वीडियो है यस वी विल जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे 5 बजे लाइव हो जाएगा, ताकि आपके जो भी सवाल है, ताकि आप इसको अपने कस्टमर को भेज सकें, अपने लोगों को भेज सकते हैं, और वहाँ पे भी आप चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों के नाम जरूर लेना चाहूंगा। रुपेश सलवाल जी, संगीता भंडारी जी, विकास स्वर्णकार जी, पराग जी, कविता बाली जी, उदीना नेगी जी, गौरव जेठुड़ी जी जो हमारे लीडरशिप काउंसिल मेंबर है, राकेश रमोला जी इस मीटिंग में हमारे साथ बने रहे।